रिकॉर्ड जाना चाहिए। पहले कॉन्फिडेंस डाउन हो गया यार। और मैं फिलहाल बीएलएलबी ऑनर्स की छात्रा हूँ यहाँ पे। यार दीदी यार हंसो मत यार। इनको लगाओ ना ऐसे, इनके सामने क्यों? अरे आपने सीधे उसी पे कैमरे पे नजर बड़ी आप पीछे मत करिए ना, तो इस साइड हंसो लगा दूंगा। रियल अच्छा मैं सही कोशिश की मैंने कि मेरी वीडियो में आओ और बच्चों को लॉग इन्फॉर्मेशन। गरिमा जी क्या कर रहे हो यार आप? बहुत बहुत अरे यार गरिमा जी, सबसे पहले गरिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और कंटिन्यू करना, कंटिन्यू कर। ठीक है हम पहले हम एक वो तो मारेंगे ना कि क्या होना चाहिए, फिर शॉर्ट शॉर्ट। ये बीएलएलबी की छात्रा है। हाँ वो तो देख लिया, पर तू कहाँ है? दीदी यहाँ मत बनाने की गाइस वेलकम बैक टू सावन नेगी व्लॉग। और आज हमारे चैनल है, अभी माइक दूंगा, अभी ट्राई है खाली वैसे ही कि वो देखने के लिए पसंद है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सावन नेगी इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ा स्पेशल, क्योंकि हमने बुलाया है सीनियर दीदी गरिमा दी को अपनी वीडियो में, ताकि लॉ के बच्चों को इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले। हमने बहुत से बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन भाई बच्चे आए नहीं वीडियो में, लेकिन गरिमा दी ने हमारी रिक्वेस्ट पे आ गई हैं भाई। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में हम दीदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं और दीदी उनका आंसर भी देंगी। पिछली जो वीडियो थी बहुत से लोगों ने कहा वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा तैयारी के साथ बनाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो दीदी के इंट्रोडक्शन के साथ। तो दीदी बताएं अपने बारे में कुछ। तो बेसिकली जैसे कि मुझे इसने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मेरा नाम गरिमा है और मैं इक्फा यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी ऑनर्स थर्ड ईयर में स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दीदी आपसे है कि आपने लॉ फील्ड क्यों चूज किया है भाई? हाँ तो बेसिकली ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लगता है मुझको, बिकॉज ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि मुझे लॉ इसलिए नहीं चूज करना कि मुझे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, वो तो मिल ही जाएगी, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट मेरा एक और एम था कि मुझे लॉ के बारे में जानना है। तो बेसिक मेरा यही था कि आई शुड नो व्हाट द लॉ इज, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। एंड अल्टीमेटली या जुडिशरी मुझे क्रैक करना है एंड आई वांट टू बी अ जज। तो और बहुत से बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने इक्फा को क्यों चूज किया है भाई लॉ के लिए, और कोई कॉलेज क्यों नहीं? तो बेसिकली मैंने इक्फा लॉ स्कूल को इसलिए चूज किया बिकॉज आई थिंक इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस है, और उसके साथ साथ आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड भी है। यहाँ पे फैकल्टी और जो भी मतलब आपको जितना भी कुछ फैसिलिटीज मिलेगा, इट इज़ गुड। तो बाकी बच्चों का एक और क्वेश्चन था कि इक्फा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है इस कॉलेज में लॉ में एडमिशन लेने के लिए? हाँ तो ये तो लाइक नॉर्मली है कि हर कॉलेज में आपको पहले रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ता है। यू कैन विजिट द कॉलेज कैंपस, उसके बाद आप यहाँ पे जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अदरवाइज ऑनलाइन भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड होता है वेबसाइट में, तो उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिकॉज इसका वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि इसका जो पूरा एडमिशन प्रोसीजर है ये आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू डू ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए भी आप लोग आ सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्प आउट कर देंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बाद इंटरव्यू फेज होगा। इंटरव्यू इज लाइक वेरी नॉर्मल, आपसे एक दो जीके के क्वेश्चंस पूछ लेंगे या अदरवाइज योर पर्सनल इंटरेस्ट पूछ लेंगे, एंड इट विल बी अ वेरी नॉर्मल इंटरव्यू। तो उसमें डरने की तो कोई बात नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है और बच्चों के दिमाग में भी सबसे ज़्यादा आता है कि इक्फा यूनिवर्सिटी की लॉ की फैकल्टी कैसी है और यहाँ की टीचिंग क्वालिटी कैसी है? So ICFA University basically, I think it is known for its teaching faculty and rigorous structure of the syllabus, course structure and all that. So मेरे हिसाब से यहाँ पे teaching faculty is very experienced, और यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बाकी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्लासेस लेते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे बेसिकली डाउट सेशंस होते हैं। वी हैव ट्यूटोरियल क्लासेस ऑल्सो, जिसमें हम स्पेसिफिकली डाउट सेशंस रखते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टीचर टू स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है। तो दीदी आप BA LLB कर रहे हो, तो उसमें बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि उसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मतलब बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं खुद टेक का हूँ तो मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप बताएं कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं BA LLB में? तो अगर सब्जेक्ट कोर्स की बात करें तो BLLB में स्पेसिफिकली यहाँ पे BLLB नहीं है, BBA LLB भी है। सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर BBA LLB। तो BA और BBA में यही फर्क होता है कि BA में बैचलर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, BBA में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली दोनों कोर्सेज सेम ही है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पढ़ना तो लॉ ही है। तो लॉ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे तो वो थोड़े कम होते हैं, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट विद BA ऑल्सो। तो पहले आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि जनरल होता है BA में। उसके बाद जो लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और बाकी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड LCH इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
और आई थिंक इक्फा यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात है कि इसका कोर्स स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होने के साथ साथ इसका जो सिलेबस और सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड है और आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करते हैं, पर कंप्यूटर साइंस हमें सिखाया जाता है बिकॉज इट इज़ अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल भी है। जैसे कि आने वाले टाइम पे हमें ड्राफ्टिंग रीडिंग सिखाया जा रहा है, तो ड्राफ्टिंग रीडिंग मेरे हिसाब से कि इट्स अ क्लिनिकल सब्जेक्ट बेसिकली। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिस कराई जाती है, मोड कोर्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ सकते हैं, टॉर्च पढ़ सकते हैं, BNSS पढ़ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जैसे भी लॉ अपडेट हो जाते हैं, जैसे जब हम लोगों का बैच आया था तो उसमें हमारे पास IPC नहीं था, BNS था, बल्कि हम लोगों का पहला बैच है जिन्होंने BNS पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रेगुलर अपडेशन भी हो जाता है सिलेबस का। और तो एक और क्वेश्चन जो है बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है कि लॉ में इंटर्नशिप कितनी ज़्यादा जरूरी है, तो ये भी आप बच्चों को बताएं। तो मेरे हिसाब से तो लॉ इंटर्नशिप ही है, बिकॉज लॉ अगर थ्योरेटिकल आप क्लासेस में पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकलिटी जो होगा वो आप इंटर्नशिप में पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करनी चाहिए, और अगर इंटर्नशिप अवेल करने में आपको कोई दिक्कत है तो आप कॉलेज के जो प्लेसमेंट है वहाँ से इंटर्नशिप के लिए अवेल कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जिस भी लोकेशन में पर्टिकुलरली इंटर्नशिप चाहिए होती है उसका फॉर्म भर सकते हैं एंड प्लेसमेंट सेल से कम्युनिकेट करके आप स्ट्रेट अवे इंटर्नशिप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से इट्स एन ईजी प्रोसीजर। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने भी कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वहीं से इंटर्नशिप ली थी। और उसके अलावा मेरे हिसाब से अगर आप अपने से भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट, बट इंटर्नशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रैक्टिकलिटी आपको वहीं आएगी। आपको यहाँ नहीं सिखाया जाएगा इतने अच्छे से कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, प्लीडिंग कैसे करनी चाहिए। और व्हेन यू टॉक अबाउट मोड कोर्ट्स तो कॉम्पिटिशन तो यहाँ होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअलिटी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली किस तरीके से आपको वहाँ पे जजेस के सामने पेश आना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या एटिकेट कोड में फॉलो करने चाहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर। जो पूरा CRPC अभी जो BNSS बन चुका है उसका प्रोसीजर है, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसका एप्लीकेशन आप सिर्फ कोर्ट में सीख सकते हो। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन बेस्ड अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दीदी एक जो क्वेश्चन है मेरा कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी इस कॉलेज में, लॉ में? मतलब होता है बहुत से बच्चों को, हमें भी टेक में कुछ चीज़ मुश्किल लगती है, तो आप लोगों को क्या लगती है लॉ में सबसे ज़्यादा? लॉ में सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है और अभी भी इतना अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है। बिकॉज मेरे हिसाब से कि अभी भी व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल लॉ तो अभी भी उसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए नहीं है। हमें एज ए लॉ स्टूडेंट आई थिंक वही चीज़ करनी है कि हमें फर्दर उस पर ध्यान देना है कि क्या क्या हमारा सेक्टर हो सकता है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। बिकॉज लॉ अभी भी मेरे हिसाब से इतना वास्ट है। हम एज ए लॉ स्टूडेंट अगर बोले हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हर सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से उसको पढ़ना इज डिफरेंट थिंग। जैसे क्लासेस में हम पढ़ते हैं उसके बाद एग्जाम देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और उसको एक्चुअल में पढ़ना हर एक चीज़ को कि उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए तो बोलते हैं कि जनरली जो लॉयर्स होते हैं वो जितना ज़्यादा एजेड होते हैं 60 ईयर्स 70 ईयर्स प्लस, उतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल एक्सपोजर जो हम यहाँ क्लासरूम्स में ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है लॉ में। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी के लिए मतलब कॉलेज देखते हैं, प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर। पहले आप प्लेसमेंट के बारे में बताएं इक्फा के, और उसके बाद थोड़ा बहुत फीस स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो। तो यहाँ पे अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं तो अभी 3rd ईयर में हूँ फिलहाल, तो अभी मेरा प्लेसमेंट का तो ऐसे कोई सीन नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी सीनियर से कॉन्टैक्ट करती हूँ जैसे कि 5th ईयर के 4th ईयर के, तो उनकी काफ़ी अच्छी जगह प्लेसमेंट्स लगी है। जैसे कि हैदराबाद में देयर इज अ लॉ फॉर्म, तो वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी लॉ फॉर्म है, बट वहाँ पे प्लेसमेंट लगी है हमारे कॉलेज में बच्चों की। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे IP से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की लॉ फॉर्म्स हैं और कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स है जिसमें इंटर्नशिप लगी है। तो बेसिकली यहाँ जो प्लेसमेंट है इट वर्क्स वेरी वेल आई थिंक। तो इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। और अगर आप अपने से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है। तो मेरे हिसाब से कि अगर आप प्लेसमेंट सेल में जाके ईजिली कम्युनिकेट करेंगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएंगी। बट और फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप आइडिया दे सकते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ की। हाँ, तो स्कॉलरशिप का आइडिया तो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई। जी बिल्कुल, हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे अगर लॉ की फीस की बात करूँ तो इट इज़ 60,000 फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स एंड 65 फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स। और 60,000 में से भी अगर मैं अपनी फीस की बात करूँ तो इट इज़ बेसिकली कि आपको 18,000 मिलेगी, दैट इज़ द मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि आपके क्लास 12 के मार्क्स पे बेस्ड होगी। एंड उसके अलावा आपको हर सेमेस्टर
सेमेस्टर स्कॉलरशिप्स मिलती है जो कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस हर सेमेस्टर के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर आपने 9 CGPA और उससे ऊपर की परफॉर्मेंस अच्छी की है तो फिर उसके लिए आपको 18,000 डिस्काउंट मिलता है, और अदरवाइज इसका जो ब्रोशर या प्रोस्पेक्टिव आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दीदी लास्ट क्वेश्चन के साथ ये पॉडकास्ट हो या इंटरव्यू जो भी हो इसको एंड करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसे रहा 3 साल में ICFA यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को रिलेटेड इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और मैं रहती देहरादून में ही, तो वहाँ से ट्रैवल करना कॉलेज तक इट्स रियली डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। जैसे अभी अगर पेपर्स का टाइम है तो यहाँ से अपने घर जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ड्रॉबैक है इस कॉलेज में कि इट्स वेरी फार फ्रॉम द सिटी, और उसके अलावा जो सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ खास ऐसी बस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है नहीं। तो दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, और उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी अगर सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया है, और उसके अलावा भी एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, एंड मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। हाँ, मुझे बेसिकली जब मैं कॉम्पिटिशन्स की बात कर रही थी तो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे प्लेंटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिकॉज मैंने खुद भी पर्सनली यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पार्ट लिया, और कॉम्पिटिशन भी आई थिंक हाई लेवल के होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल क्विज का कॉम्पिटिशन कोई कॉलेज नहीं कराता, लेकिन ICFA स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होते हैं। इंटरनेशनल मूड पर अभी रिसेंटली ICFA लॉ स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ आपको एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंट्रा में भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, मीडिएशन कॉम्पिटिशन, नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन। तो एज अ लॉ स्टूडेंट आई थिंक नॉट जस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो आप क्लास में पढ़ते हैं, बट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसका एक ही आई थिंक बेनिफिट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आप हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यू कुछ भी कहने से इसमें आए, थैंक यू बहुत बहुत आपका। ओके, वेलकम। बाकी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ट्राई किया कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ। बाकी आपको इससे रिलेटेड अभी हमारे इसमें दीदी ने BA LLB के बारे में बताया, BBA LLB के स्टूडेंट से भी हम आपकी बात करवा सकते हैं, अगर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें बहुत सी कमियां भी होंगी, बहुत सी अच्छी चीज़ भी होंगी, लेकिन हमने पहली बार ट्राई किया तो हो सकता है बहुत गलत चीज़ भी हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।